हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए देखो, स्पेशल चीजें हैं कुछ यहाँ पे, वो आपको क्या मिलेंगी। जैसे देखिए, एक होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो देखो है बहुत इजी, बहुत ही इजी चीज है ये। डुप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में भी यही बोला जाता है, हिंदी में भी यही बोला जाता है, डुप्लीकेट अनुपात बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट ये डबल को इंडिकेट कर रहा है, डबल को ये इंडिकेट करता है। डुप्लीकेट मतलब डबल को ये इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी चीज का यूज है। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो अब होगा क्या, हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर रेशियो आपका दिया हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ मैं बोल दूं किसका, 2:3, तो इसमें क्या किया जाता है कि इसका हो जाता है कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब बस उसका क्या कर देना है, पावर डबल कर देना है, यानी कि ये 4:9 जो है यही क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। ऐसे ही किसी का अगर बोल दिया जाए कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ जैसे दे दिया जाए कि 3:5, तो क्या होगा, ये 3 जा 9 हो जाएगा और 5 जा कितना हो जाएगा, 25। बस यही करना है, स्क्वायर कर देना है। ऐसे ही एक और आता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ऐसे ही 2:3 अगर किया जाए तो ये क्या होगा, 2 का क्यूब। ट्रिप्लीकेट ट्रिपल मतलब उसका पावर 3 हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8:, कितना, 27। सिमिलरली अगर आप 3:5 की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 का पावर 3 होता है 27 और 5 का पावर 3 होता है 125। ये हो जाता है। बस ये इतना सिंपल सा है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, किसी भी एक रेशियो को दे देगा, जैसे यही दिया हुआ था 2:3, इसी का बोल देगा कि ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, या इसी का बोल देगा कि डुप्लीकेट रेशियो बताओ, सिर्फ इतना ही रहता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं आता है इसमें अलग चीज, सिर्फ इतना ही आपसे डायरेक्ट पूछेगा। अब इसके अलावा भी और भी 2 चीजें होती हैं, उनको हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है क्या, जैसे ये डुप्लीकेट हुआ था ऐसे ही यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है, और वो आपका होता है क्या, अब देखिए यहाँ पे जैसे वो डुप्लीकेट था तो यहाँ पे होता है एक सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो ये हो जाता है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिया रहेगा जैसे कि 4:9। इसमें क्या किया जाता है कि बस इसी को स्क्वायर रूट में डाल दो, क्योंकि ये डुप्लीकेट रहा तो स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट रहा तो स्क्वायर रूट कितना, 4 का, और स्क्वायर रूट कितने का, 9 का, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2:3, यही होगा। ऐसे ही एक और होता है, वो होता है आपका क्या, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट, जैसा कि ट्रिप्लीकेट में क्यूब था तो अब सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा आपका, जैसे 1:2 अगर आपका दे दिया जाए 125, मतलब क्या करना है आपको, क्यूब रूट करना है 1 का और क्यूब रूट करना है 125 का, यानी हो जाएगा ये 1:5। बस ये इतना सिंपल सा है, सीधे सीधे आप बता सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये एक होता है डुप्लीकेट, मतलब स्क्वायर करना होता है, अगर वो सब डुप्लीकेट हो जाए तो स्क्वायर रूट करना होगा। अगर यही चीज आपका ट्रिप्लीकेट हुआ, ट्रिप्लीकेट अगर रहा तो यानी कि उसका पावर 3 करना होगा, और अगर सब ट्रिप्लीकेट हुआ तो क्यूब रूट के अंदर इन नंबर्स को आप डाल देंगे। ठीक है, यही चीजें होती है, इतना समझ में आया। ये 4 चीजें होती है, इसके अलावा भी 1-2 और चीज है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जो है एक और आता है जिससे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो यहाँ पे एक आता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो कंपाउंड रेशियो जिसको हिंदी में बोला जाता है मिश्र अनुपात, इसको बोला जाता है मिश्र अनुपात।
ये मिश्र अनुपात होता है। और ये कैसे पूछा जाता है, यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जैसे ये बोल दिया जाएगा आपका कि फाइंड फाइंड कंपाउंड रेशियो। देखो इसका कॉन्सेप्ट ही जानना जरूरी है, उसके बाद से तो क्वेश्चंस तो सीधे सीधे पूछा जाता है इसमें। फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड दे देगा 5:7, ऐसे ही दिया रहेगा। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल होता है। आप चाहो तो इसको क्या कर लो, ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐसे लिख दो कि 2/3 और इनटू कर दो कितना 5/7, बस यही हो जाता है। मतलब कितने भी रेशियो की बात किया रहेगा, कितना भी रेशियो होगा उसको फ्रैक्शन में बदलो और सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 टू जा हो जाएगा 10 और 7 3 जा 21, तो आपका जो आंसर होगा वो 10:21। मतलब आपको ये करना है कि सबके अंश को यानी कि सबके आपका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है और सबके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, लिख देना है, वही आपका होता है कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात। जैसे बोला जाए अगर आपका कि 2:5, ठीक, और आपका रहे जैसे कि 7:10, और फिर ऐसे ही रहे आपका कि जिसे दिया रहेगा आपका 5:7, इसका कंपाउंड रेशियो बोला जाए तो देखिए क्या लिखना है, 2/5 इंटू 7/10 इंटू 5/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 5 से 5 हो गया कैंसिल आउट, 2 से ये आपका 5 आ जाएगा, मतलब 1/5 यानी कि रेशियो जो है आपका 1:5। सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा होता है, बहुत सिंपल होता है ये तीन चीजें। ठीक है, देखो जो आज हमने पढ़ा अभी, ये जो चीजें हैं बहुत ही सिंपल होती हैं और सीधे सीधे इनसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, ऐसे रहता है एक इन्वर्टेंडो, ऐसे इसमें क्या करते हैं व्युत्क्रमानुपात होता है। जैसे कि अगर ये दिया हुआ है कि आपका इन्वर्टेंडो मतलब कि रेशियो को क्या कर देना है, आपको इन्वर्स कर देना है। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम करते क्या है, दिया हुआ है इफ A/B इज इक्वल टू C/D गिवन है, तो अगर इसकी बात किया जाएगा तो देन इसका इन्वर्टेंडो जो होता है वो क्या हो जाता है, इसी को इन्वर्स कर देना होता है। मतलब इसी को क्या कर दो, पलट दो, बस इसको पलट दो, वो सिंपली होता ही है, बस इसको टर्म दे दिया गया है ऐसा। मतलब हम इसको B/A इज इक्वल टू C, सी की जगह क्या आप कर देंगे D/C लिख सकते हैं, D/C लिख सकते हैं, यही इसका व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। मतलब ये जो है हर जो है अंश बनेगा, अंश जो है वो हर बनेगा, दोनों ही साइड, दोनों ही साइड यही चीजें होती है। ठीक है, समझ गए? तो मतलब यहाँ पे ऐसे रेशियो अगर दिया हुआ है तो आप इजिली बता सकते हो, इजिली आप बता सकते हो। जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है कि A/B जो है बराबर है 3:5, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको B/A इज इक्वल टू 5:3 लिख सकते हैं, बस वही चीज है, ये पता है आपको, जानते हैं, वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इन्वर्ट कर देना है, मतलब इन्वर्स कर देना है इसको, ये चीज होता है व्युत्क्रमानुपात इसको बोला जाता है फिर हिंदी में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और पॉइंट होता है इसी तरह का, जिसको हम बोलते हैं, ये रेशियो के कॉन्सेप्ट से उसलिए मैं बता रहा हूं, एक होता है आपका अल्टरनेंडो। अल्टरनेट करना होता है। अब इसमें क्या होता है अल्टरनेंडो में, देखिए क्या होता है, दिया रहता है इफ A/B इज इक्वल टू C/D, इसका अल्टरनेंडो करना होगा। तो अल्टरनेट किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि एक पेयर जो होता है ना, ये जैसे यहाँ पे ये और ये, इनको क्रॉस मतलब चेंज कर दिया जाता है। जैसे A/ क्या, ये C हो जाएगा और B ऊपर चला जाएगा तो B/D हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। हमने क्या किया, सिर्फ एक पेयर को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो A/C जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, B/D हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि कहीं पे दिया हुआ है कि A/5 इज इक्वल टू है B/7, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि A/B इज इक्वल टू 5/7,
7। बस इसी बात को ये बोला जाता है क्या, अल्टरनेंडो। मतलब ये b जो है यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा और 5 जो है यहाँ से इसके जगह पे चला जाएगा, यही जो हो जाता है अल्टरनेंडो होता है। अब ये दोनों चीजें मैं बता दिया, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट चीज है। अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आता है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आता है। इस चीज को जानना जरूरी है, तो हम वन बाई वन देखते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि कंपोनेंडो क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो जो है इसमें क्या किया जाता है। अब देखो, जैसे बोला जाएगा कि कहीं पे दिया हुआ है इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ऐसा दिया हुआ है। अगर आप इन दोनों ही साइड 1 1 ऐड करें तो क्या वैल्यू में फर्क पड़ेगा, मतलब कि इधर भी 1, a अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन d प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक दोनों साइड हमने ऐड कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखिए a प्लस b हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा b, बराबर क्या हो जाएगा c प्लस d, बटे में क्या हो जाएगा आपका d। बस यही जो होता है ये क्या होता है, कंपोनेंडो होता है। कंपोनेंडो यही होता है, ये जो टर्म आता है, ये जो रेशियो ऐसे बन जाता है, तो यही आपका क्या हो जाता है, कंपोनेंडो। इसी को कंपोनेंडो बोला जाता है। मतलब हमें क्या करना होता है कि नुमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके ऊपर लिख देंगे और बटे में डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, मतलब अंश प्लस हर कर देंगे और बटे में आपको क्या कर देना है, बटे में क्या कर देना है, सिर्फ हर। अब कंपोनेंडो के बाद से आता है एक टर्म जो है डिविडेंडो। कंपोनेंडो के बाद आता है आपका डिविडेंडो। तो आपका ये चौथा जो है इसकी मैं बात करूंगा, जो होता है क्या आपका डिविडेंडो। डिविडेंडो अब इसमें क्या होता है, डिविडेंडो के अंदर भी जैसे दिया रहता है कि आपका a अपॉन बी जो है बराबर है c अपॉन डी के। हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों ही साइड एक एक माइनस कर दे तो क्या वैल्यू में फर्क पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो c अपॉन डी -1 कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस बी, बटे में आ जाएगा आपका b, बराबर हो जाएगा c माइनस डी, बटे में क्या हो जाएगा d। बस यही जो है आपका क्या हो जाता है, डिविडेंडो होता है। यही आपका डिविडेंडो होता है किसका, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी के। ये चीज होता ही होता है, ये चीज सही होता है, वैल्यू में कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहीं पे बात करूं, चलिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखिए यहाँ पे मैं कैसे प्रूफ करके बता देता हूँ। मान लीजिए यहीं पे दिया हुआ है कितना, 2/5 दिया हुआ है। अगर ये 2/5 दिया हुआ है, ठीक है, अगर 2/5 दिया है मतलब 2:5 है, इसको इधर एक हम रेशियो लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना 6 रेशियो कितना 15, 6:15 हम ये लिख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है तो हमें क्या करना था कि इन दोनों को ऐड करना था, इन दोनों को। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, मतलब 2 + 5 डिवाइडेड बाई कितना 5, और 6 + 15 डिवाइडेड बाई कितना 15। यहाँ से देखा जाए तो ये आ जाएगा 7/5, और यहाँ पे देखिए तो ये आ गया 21/15। इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7/5 ही आएगा। जरा देखिए तो 7/5 7/5 सेम आया क्या। देखो एक चीज है जो लास्ट हमें देखना था, वो था आपका क्या, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ ही है आपका। देखो जैसे ये मैं पढ़ाऊंगा खत्म करके और फिर अगला सेशन शुरू कर दूंगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो ये चीजें एक साथ होता है। जैसे दिया हुआ है अगर कि इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, ऐसा दिया हुआ है कि a बटे b जो है c बटा d के बराबर है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, दोनों ही एप्लीकेशन इसमें अप्लाई कर दिया जाता है। और इधर क्या c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, c प्लस डी माइनस c अपॉन डी। बस यही चीज है, कंपोनेंडो पहले और डिविडेंडो बाद में। यही जो है आपका यूज आता है कहाँ पर, जब आप अलजेब्रा पढ़ने जाएंगे तब। जब आप अलजेब्रा पढ़ने जाएंगे यानी कि बीजगणित पढ़ने जाएंगे
तो वहां पे इस चीज का रोल आता है, वहां पे इस चीज का रोल रहता है। ठीक है, हाँ इस चीज का रोल रहता है। तो इसी के लिए अब समझिए कि बस एक पॉइंट, एक तरह से देखा जाए तो मैं डायरेक्ट ये बता सकता था, लेकिन इसको समझने के लिए मुझे इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो सभी को बताना पड़ा, क्योंकि हमारा ज्यादा यूजफुल यही होता है। बाकी तो दो चीजें हम ऑलरेडी जानते थे, इन्वर्टेंडो एंड आपका अल्टरनेंडो। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये जो चीज है इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्या किया जाता है कि एक बार नुमरेटर में, मतलब अंश में हर को जोड़ते हैं, बटे में आपको क्या करना है, अंश से ही फिर आपको माइनस करना होता है हर को। ठीक है, अंश में ही प्लस होता है, अंश में ही माइनस होता है, यही चीज है। अगर आप इसको इनवर्स भी लिखते हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a माइनस बी बटे में a प्लस बी करते हैं, और c माइनस डी बटे में c प्लस डी करते हैं, तो भी बात वहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर भी वही बात पड़ेगा। आप इसको इन्वर्टेंडो कर दो, मतलब इसको इन्वर्स कर दो, ये वाली रेशियो को इन्वर्स कर देंगे तो ये रेशियो फॉर्म कर जाएगा। मतलब आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों ही जगह अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज काम आएगा। अभी हमने पढ़ लिया तो वहां पे हमारे लिए आसान पड़ेगा अलजेब्रा पढ़ना। ठीक है, अलजेब्रा जो कि आपका एसएससी और रेलवे का पार्ट है, इवन यूपीएसआई में भी आ सकता है, और मे भी अगर आपका सीईटी जो आने वाला है, तो सीईटी के अंदर या तो ये एडवांस वाले पार्ट हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा, तो ऐसे केस में बैंक वालों को भी ये पढ़ना पड़ सकता है, या मे भी सभी जगह से हटा दिया जाए, सीईटी से हटा ही दिया जाए इनको, और जब उनका पर्टिकुलर मेंस होगा, जब इन एग्जाम्स का, तो वहां पे ये चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है।